घने जंगल में टोनी चिड़िया नाम की एक छोटी रंगीन चिड़िया रहती थी। टोनी अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी मीठी चहचहाट सुनकर जंगल के सभी पक्षी मोहित हो जाते थे। एक दिन टोनी एक पेड़ की डाली पर बैठकर चहचहा रही थी। तभी उसकी नजर सामने वाला एक झाड़ी पर गया, जहां एक फूल खिल रहा था, जो कि गुलाब था। टोनी चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हें आज ही देखी हूँ। तुम कितनी खुशबू देती हो और तुम्हारा रंग कितना लाल और खूबसूरत है। ये देखकर मन में ख्याल आया कि क्यों ना तुमसे दोस्ती कर लूं। तुम बहुत सुंदर हो और मैं भी अकेली बोर ही होती रहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे दोस्ती करके। इस तरह गुलाब और टोनी चिड़िया की दोस्ती हो जाती है। टोनी चिड़िया हर रोज गुलाब के पास आ जाती है और उससे सारे जंगल की बातें बताती और उसके लिए गाती, और रोज टोनी चिड़िया को अपनी खुशबू से प्रभावित करती। इस तरह दिन और रात गुजरते गए और गुलाब पूरी तरह खिल गई। फिर एक दिन, क्या आज फिर मुझे थोड़ा दाना मिलेगा? थका हुआ था इसीलिए जंगल न जा सका और भूख बहुत लगती है, इसीलिए सोचा क्यों ना टोनी के पास जाऊं। ऐसा पहली दफा नहीं है, तुम्हारी तो ये आदत है। तुम तो रोज ही ऐसा करते हो, लेकिन बहुत हो गया। आज से फिर कभी मेरी तरफ ना आना और ना ही मेरे पास दाना है तुम्हें देने को। कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है, टोनी चिड़िया कितना गुरूर करती है। क्या हुआ जो थोड़ा दाना ही मांग लिया था, इसमें इतना बेइज्जती की मेरी। कालू कौवा अपने आप से ऐसे बातें करता हुआ टोनी चिड़िया के बारे में सोचने लगता है। तुम्हें दुख देना होगा मुझे, तुम मेरी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या करूं? कैसे होगा ये सब? हाँ, अब पता चलेगा तुम्हें। अब मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी और गुलाब की दोस्ती रहती है। कालू कौवा ये सोचने लगता है कि कैसे टोनी चिड़िया और गुलाब की लड़ाई कराई जाए। और फिर गुलाब, क्या हो रहा है? क्या तुम देख नहीं रहे? मैं अपनी खुशबू बिखेर रही हूँ, लेकिन तुम जा सकते हो। मुझे तुम बहुत अच्छे नहीं लगते। मेरी दोस्ती तो सिर्फ टोनी चिड़िया से है। मुझे गर्व है अपने दोस्त की खूबसूरती पर। बहुत अच्छा, तो तुमने ठीक ही कहा। मेरी दोस्ती तुमसे नहीं बनती। मैं काला कौवा कहेगा और तुम अपनी मिसाल आप हो। तुम्हारी खुशबू से तो जंगल महकता है। हर पक्षी के दिल में ख्याल आता है तुमसे दोस्ती करने का, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। अभी कल ही मोर आया था मेरे पास, कह रहा था मुझे तुम्हारे पास लेकर चलो। वो तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया ये कहकर कि गुलाब जितनी खूबसूरत है, इसके मुकाबले तुम कुछ भी नहीं। क्या सच में मोर आया था? वो तो कितना अच्छा नाचता है, मुझे उसका नाच बहुत पसंद है। हाँ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर पक्षी यही सोच रहा है और तुम सिर्फ टोनी चिड़िया से दोस्ती कर बैठी हो। क्या तुम जानती हो तुम कितनी सुंदर हो? नहीं, शायद इतना भी नहीं हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। जंगल के सभी पक्षी जैसे बुलबुल, कोयल, मोर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम हो ही इतने सुंदर। कालू कौवा इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। उसके जाने के बाद गुलाब के पास टोनी चिड़िया आती है। फिर उससे गुलाब कहती है, क्या मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ? हाँ, वो तो तुम हो, लेकिन तुम ऐसा अभी क्यों कह रही हो? मुझसे आज कालू कौवा मिलने आया था और वो बताया कि आज मोर आया था उसके पास मुझसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन मैं तो मोर से भी ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन उसने उससे भगा दिया। अच्छा, हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आज गुलाब सारे समय टोनी चिड़िया से अपनी सुंदरता के बारे में पूछती रही और फिर शाम हुई। टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। टोनी चिड़िया के वहाँ से जाने के बाद कालू कौवा आ जाता है और वो गुलाब से कहता है, अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम टोनी चिड़िया से ज्यादा सुंदर हो, तो क्या तुम टोनी चिड़िया को छोड़ दोगी? गुलाब का जवाब सुने बगैर ही कालू कौवा थोड़ा सा पानी लाकर गुलाब के सामने रख देता है। इतने सुर्ख रंग, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। और गुलाब पानी में अपना अक्स देखकर ऐसे गुरूर में आ जाती है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी दोस्ती उस टोनी चिड़िया से हो। क्या मोर फिर नहीं आया मेरे बारे में पूछने? वो तो कल भी आएगा। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम उसे जरूर लेकर आना। और कालू कौवा वहाँ से फिर चला जाता है। गुलाब पूरी तरह कालू कौवा की बातों में आ जाती है। फिर कालू कौवा जंगल में जाकर
मोर से कहता है, मेरी बेइज्जती की थी उस टोनी चिड़िया ने। और तुम तो जानते हो गुलाब, उस टोनी चिड़िया में कितनी दोस्ती है। बस मुझे इससे बदला लेना है और लड़ाई कराना है। इन दोनों का सारा काम तो मैंने कर लिया है। बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो और उस फूल से कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। मोर भी ऐसा ही करता है। अगले दिन दोनों सुबह सुबह ही गुलाब के पास जाते हैं। मैं कद्र करता हूँ तुम्हारी सुंदरता की और इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मोर अभी आए ही थे कि टोनी चिड़िया भी आ जाती है। गुलाब कौन है? ये मेरा दोस्त है, दूसरे जंगल से मुझसे मिलने आया है। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी? क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा साथ। गुलाब, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये तुम्हें मार देंगे। ये सब कौवा की चाल है। मैंने उसे डांटा था ना जब वो दाना लेने आया था। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जलती हो मेरी सुंदरता से। तुम ये चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही दोस्ती करूं। मैं जान गई हूँ मैं कितना सुंदर हूँ, इसीलिए अब तुम्हारे जलने से कोई काम नहीं होने वाला। मैं जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे दुखी किया है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही चाहूंगी, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो कितनी जलती है वो तुमसे। हाँ, मुझे भी पता चल गया है। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। उसके बाद मोर भी वहाँ से चला जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं तुम्हें ले जाऊँ जंगल के उस पार? वहाँ पक्षी तुम्हारे इंतजार में हैं। क्या और भी पक्षी मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं, मैं जाना चाहूंगी तुम्हारे साथ। और कालू कौवा गुलाब को वहाँ से उखाड़ कर ले जाता है और उसे दूसरे जंगल में जाकर फेंक देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगी। तुमने तो कहा था मुझे पक्षियों से मिलाकर वापस ले आओगे। जान लो, झूठ कहा था। मुझे टोनी चिड़िया से बदला लेना था, इसीलिए उसे दुखी करना था और वो मैंने अच्छे से कर लिया, तुम्हारी और टोनी चिड़िया की लड़ाई कराकर। और अब टोनी चिड़िया जब तुम्हें ना पाएगी तो शायद वो मर ही जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। काश मैंने इस कौवे की बात ना मानी होती। ये जीवन तो एक दिन आना ही था, लेकिन कितना अच्छा होता मैं अपनी आखिरी सांस अपने दोस्त के पास लेती। इतना कहते ही गुलाब की आंखों के सामने अंधेरा छा जाती है। उसके दिल में बहुत सारी बातें थी जो अपने दोस्त चिड़िया से करना चाहती थी, लेकिन वो ये सारी बातें अपने दिल में ही लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है और वहीं मर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए और किसी अजनबी पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। हमें एकता में रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी टोनी चिड़िया, कालू कौवा और गुलाब के बीच दोस्ती और विश्वासघात की एक अद्भुत कहानी है। मेकअप लवर चिड़िया। एक जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसे सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वक्त मेकअप लगा कर रहती थी। इस आदत की वजह से उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, पर उसे किसी से मतलब ही नहीं था। और एक दिन की बात है, वो तैयार होकर जंगल घूमने निकली तो उसे लकी कबूतरी मिली। उसने जब उसे देखा तो उससे कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तैयार होकर लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही जंगल घूमने निकली थी। अच्छा, मैंने तो सोचा कहीं जा रही हो, इसीलिए इतना मेकअप किया हुआ है। वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता है इतना मेकअप करने में? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर समय मेकअप लगा कर रखती हूँ। क्या? इससे तो तुम्हारी त्वचा खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इनमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेकअप तो हमारे चेहरे को सुंदर बनाता है। मेरी मानो तो तुम भी मेकअप लगा कर रहा करो। नहीं नहीं, तुम ही लगाओ। अच्छा, तो मैं चलूं। और इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली गई और वो टुनटुन चिड़िया आगे बढ़ गई। वो पूरे जंगल में घूमती फिर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था
मानो वही जंगल में सबसे सुंदर हो। अभी वो आराम से जंगल घूम रही थी कि तभी उसे एक मेकअप की दुकान दिख जाती है। वो उसी दुकान पर चली जाती है और दुकान पर आने के बाद वो दुकानदार कालू कौवा से कहती है, अरे कालू कौवा, कोई बढ़िया सी क्रीम तो दिखाओ। हाँ हाँ बताओ, तुम्हें कौन सी क्रीम चाहिए, या बताओ फाउंडेशन दे दूं? नहीं नहीं, क्रीम ही दो, फाउंडेशन तो रखा हुआ है। बस ऐसी क्रीम देना जिससे ऑयल ना आए, क्योंकि मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ऐसी क्रीम दूंगा जो तुम्हारे चेहरे को और सुंदर कर देगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और क्रीम को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, देखिए माँ, मैं अपने लिए नई क्रीम ले आई हूँ। इससे मेरा चेहरा और भी सुंदर हो जाएगा। क्या? पर तेरे पास तो बहुत सारी क्रीम रखी हुई है और लाने की क्या जरूरत थी? तूने तो मेरे घर को मेकअप खाना बना रखा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ क्रीम फैला हुआ है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो अच्छा लगता है, इसी वजह से। पर इतना कौन लगाता है? तूने आज तक बहुत सारा पैसा इसमें उड़ा दिया है। यदि तूने इन पैसों का सही इस्तेमाल किया होता ना, तो आज तेरे पास कुछ अच्छी चीज होती। नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा मेकअप होना चाहिए। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से सभी उसे मेकअप लवर के नाम से बुलाने लगे और उसे ये नाम काफी ज्यादा पसंद आ गया। इसीलिए उसने सभी को यही कहा, उसे सभी मेकअप लवर ही बुलाया करे। एक दिन की बात है, उसके घर पर हरी तोता आता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, अरे आंटी जी, मेरी शादी तय हो गई है, मैं कार्ड देने आया हूँ। आप सभी लोग मेरी शादी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ हाँ हरी तोता, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बताया ही नहीं। अरे आंटी, सब कुछ जल्दी में हो गया, आपको पता ही है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उन्होंने जल्दी में मेरी शादी तय कर दी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी जरूर आएंगे। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला गया। जब ये बात टुनटुन चिड़िया को पता लगी, तो उसने अपने आप से कहा, मैं तो हरी तोता की शादी में सबसे सुंदर बनकर जाऊंगी। इसके लिए मैं अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाऊंगी, जहाँ सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो अपने चेहरे पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगी। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था ये उसके चेहरे पर बुरा असर डाल सकते हैं। पर टुनटुन चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। एक दिन की बात है, उसके घर पर उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया आई। वो बिल्कुल सादा सिंपल रहा करती थी, इसी वजह से उन दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ चली गई। जब टुनटुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया को इस तरह देखा, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इसने अपनी हालत क्या कर ली है, आप इसे समझाती नहीं है क्या? क्या समझाना, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, समझ में ही नहीं आता। क्या करूँ, तुझे भी पता है, अगर तू कुछ कहेगी तो वो तुझसे भी लड़ेगी, इसीलिए तू शांति रहना, वक्त आएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। ये तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसमें चाहने की क्या बात है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया शांत हो गई। समय तेजी से गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। अब वो हरी तोता की शादी के लिए और ज्यादा मेकअप कर रही थी। एक दिन जब वो सोकर उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े पिंपल और डार्क सर्कल हो गए थे। इसी के साथ उसके चेहरे पर लाल धब्बे भी हो गए। ये देखकर वो तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों उसके कमरे में गए। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा
तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे बेटी, ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? पता नहीं माँ, जब सुबह सोकर उठी तो मुझे अपना चेहरा ऐसा ही मिला। मेरा चेहरा तो खराब ही हो गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कम मेकअप लगाया करो, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। माँ, इससे कहिए न कि ये शांति रहे, मुझसे ज्यादा बात ना करे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब ज्यादा मेकअप की वजह से हुआ है। और यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वही बताएंगे। इसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए। जब बंटी कबूतर ने टुनटुन चिड़िया के चेहरे को देखा तो उन्होंने उससे कहा, लगता है तुम ज्यादा मेकअप लगाती हो, इसी वजह से चेहरा ऐसा हो गया है। अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना इससे तुम्हारा चेहरा और खराब हो जाएगा। क्या ये सब मेकअप की वजह से हुआ है? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हैं जो हमारे चेहरे को खराब कर देते हैं। अगर कोई ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करता है तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। पर मुझे तो मेकअप लगाना बहुत अच्छा लगता है। पर अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद बंटी कबूतर उसे दवाई लिख देता है और वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद टुनी चिड़िया ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना बेटी, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे माफ कर दे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझे गलत समझा। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही ये बात बताती रही, पर तूने मेरी बात मानी नहीं। हमें कभी भी ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार के लिए ही होते हैं। इसके बाद वो अपने चेहरे पर वही दवाई लगाती है और उसका चेहरा सही हो जाता है। इसके बाद वो लोग हरी तोता की शादी में जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहनें सादा सिंपल ही गई थी। अब टुनटुन चिड़िया को समझ में आ गया था कि ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ आई बात आपको?